बहन का बहन से, भाई का बहन से, बहन का भाई से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, लेकिन एक पवित्रतम रिश्ता होता है मां से। उससे ज्यादा पवित्र और आत्मीय रिश्ता कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई भी माँ बेटे या माँ बेटी के रिश्ते को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं होती तो पुत्र या पुत्री नहीं होता। जन्मदाता तो वही है ना, कोख में तो उसी ने पाला है 9 महीने में। तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी मूर्ति का अनावरण करा के आपने पनाऊ देवी विद्यालय पे नाम रख के आपने बहुत अच्छा कार्य किया है रामलाल जी। मैं आपको और आपके भाई, आपके परिवारजनों सबको इस बात के लिए बधाई देता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, आगे नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के जो देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनसे तेज आगे बढ़ना हो, उनसे ज़्यादा आगे बढ़ना हो। मैं ये कह सकता हूँ कि धर्म का प्रयोग राजनीति में सत्ता दिला सकता है जी, परंतु जब तक 2 चीज़ें इस देश में नहीं होंगी, कृषि में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर एक बड़ी आबादी को आप कृषि में नहीं लगाएंगे, रुचि नहीं पैदा करेंगे, आप उसे ये नहीं समझाएंगे कि ये लाभप्रद है, तब तक याद रखिए भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता। यहाँ बड़े उद्योग बने, ये काम भारत सरकार का सरकारी उद्योग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसीलिए रखे थे, ये सारे काम वो देखें। परंतु छोटे छोटे उद्योग लगाने के पीछे ये था कि जिस एरिया में जो संभव है उसकी खपत बढ़े और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मौजूदा सरकार, यहाँ तो खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि पत्रकार सम्मेलन है, भाजपा सबसे जो गलत कर रही है, देश के साथ गलत कर रही है, आने वाला इतिहास इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल ये कहते हैं हमने बनाया था, भाजपा वो बेच रही है। बड़े बड़े उद्योग, और मैं तो क्योंकि देख रहा हूँ जो उद्योग रत्न उद्योग थे जिन्होंने देश की सुरक्षा में 65 का युद्ध हमने सिर्फ बंगलौर के HAL से जीत लिया था। छोटे छोटे नट विमान यहीं का पैटर्न टैंक था, जीत लिया था जी। 71 में हमने यहीं के विमान इस्तेमाल किए थे, अमेरिकन विमान नहीं इस्तेमाल किए थे, बांग्लादेश फतेह कर लिया, यहीं की बनी राइफल। आज इतना आधुनिक भारत होने के बाद नाथुला के एरिया में, हमारा लद्दाख के एरिया में एक बहुत बड़े भूभाग पर चीन कब्जा किए हुए, और बुज़दिली देखिए इस सरकार की। मैं तो सीधे सीधे नाम लेकर कहता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कह दें कि हमारे भूभाग पर उसने कब्जा किया। मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो भी समझौता हुआ? भारतीय सेना को कुछ इलाके में गश्त लगाने की छूट मिली, कैसे मिली? अगर उसने कब्जा नहीं किया था तो आपका समझौता किस बात का जी? समझौते में आप अपनी उपलब्ध बताते हैं कि अब हम फिर दोबारा जा सकते हैं, तो यानी कि वहाँ नहीं जा रहे थे ना। तो झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के का मान मर्दन किया है, इस देश की सेनाओं में शक्ति है, पर वो जानते हैं चुनाव महंगाई पे नहीं हो रहा, बेरोजगारी पे ना होने पाए, देश के पिछड़ेपन पे न होना चाहे, डॉलर और रुपए में जो 86 का फ़र्क आ रहा है इस पे न होने पाए, तो धर्म का होता है। महाकुंभ एक बहुत पावन स्थल थी, पावन पर्व था, मैं खुद 3 बार गया हूँ, लेकिन जिस तरह से उसका राजनीतिकीकरण हुआ, आम आदमी को उतना सहूलियत नहीं मिली। VIP लाते रहे, VIP लाते रहे, VIP लाते रहे, और जब VIP आते थे 2-3 घंटे का जाम कर दिया जाता, तो उससे यात्रियों को ज़्यादा कष्ट हुआ। मैं संख्या पर नहीं जाता जी। इतना बड़ा आयोजन हुआ है, लेकिन गांधी परिवार से कोई महाकुंभ स्नान करने नहीं आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू सम्राट, हिंदू धर्म के मानने वाले वो आए, RSS के मुख्य मोहन भागवत जी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे,
मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इंदिरा जी के समय में जब वो कुंभ आई गया, मुझे नेहरू जी के समय का मुझे याद नहीं, राजीव जी को लेके कुंभ में गया, राहुल जी को लेके गया, प्रियंका गांधी को तो मैं पिछली अर्ध कुंभ में लेके गया, मैं खुद पूर्णमासी के दिन ले गया। लेकिन शर्म आती है मुझे, राजनीति इस कदर हावी है। कभी आप लोगों ने एक सवाल पूछा, मैंने किसी अखबार में 2 लाइन नहीं पढ़ी। सबको निमंत्रित करने तो मुख्यमंत्री और मंत्रीगण गए, लेकिन इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निमंत्रित करने गए? जो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार है, जो एक परंपरागत लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के बाद सीधे उसका नाम है, बुलाने गए? अब जब बुलाने नहीं गए तो इसलिए क्यों कह रहे हो क्यों नहीं आए? उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, वो आते रहे, आएंगे, जाएंगे। सोनिया गांधी को लेके मैं ही गया था, तो हमेशा आते रहे। लेकिन जब आपने ऑन इन्विटेशन कर दिया जी, तो जरा इसका जवाब दें कि भारत देश के नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों नहीं? सर दिल्ली में जिस तरह से पार्टी की क्षतिग्रस्त हुआ है, माने हार हुई है, और सामने 2027 का चुनाव है, इस बारे में पार्टी की आगे क्या तैयारी है? सर अगर वो दिल्ली चुनाव में जो हाल ही में बीता हुआ है, अगर उसमें आम आदमी पार्टी से अगर मिलके आप लोग चुनाव लड़े होते तो क्या उम्मीद नहीं थी पार्लियामेंट तो मिलकर लड़े थे जी? क्या हुआ? पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या हमसे मिलकर लड़ी थी? गुजरात में हमसे मिलकर लड़ी थी। पार्लियामेंट के चुनाव में जब सारी पार्टियां एक हो गईं तो आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग रही। तो जब उन्हें मिलजुल के नहीं लड़ना है तो ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना, एक हाथ से नहीं बज सकती। हमारा मतों का प्रतिशत बढ़ा है, हम ज़्यादा वोट पाए हैं, और इस चुनाव में मुद्दा यही था। सर बिहार में आगामी कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, तो बिहार में आपके पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन मिलजुल कर लड़ेगा। सर भाजपा जो है ये विदेश नीति को लेकर बड़े बड़े ढिंढोरे पीटती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तभी तो मोदी जी का मजाक उड़ाया ट्रंप ने वहाँ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह उनका मजाक उड़ाया उससे पीड़ा हुई, दुख हुआ। और मैं फिर आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जिस तरह जेलेंस्की